आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपके सामने एक कुंडली लेके आया हूँ। ये लड़की है, कुंडली लड़की बच्चे की कुंडली है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2012, 18:30 दिल्ली। इसका जब हम बच्चे के बारे में कोई कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चे का स्वास्थ्य देखो, फिर शिक्षा देखो, उसके बाद में व्यवसाय, उसके बाद में और शादी वगैरह, ये सब बात की बातें हैं। तो हमने मेन बात देखनी है। आज तक मैंने कुंडली देखी है दिशा लग्न की, उन सबसे कुंडली ये बहुत बढ़िया कुंडली निकली आज तक। ये धनु लग्न की कुंडली है, दिशा लग्न की। दिशा लग्न की कुंडली के बारे में अच्छी कुंडली कम देखी जाती है, लेकिन ये कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें बड़े अच्छा इसमें ग्रहों का कमाल है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये कुंडली धनु लग्न की है और 15 डिग्री 40 का इसका लगन है। तो पहले मेरा ये नियम होता है कि हमने जो इसके भाव है 12, और 12 भावों को देखना है किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या कोई नहीं बैठा, या किस भाव की दृष्टि है। ये हमने पहले देखता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ। तो हमने देखा इस कुंडली में सबसे ज्यादा और मंगल शनि का आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका तीसरा भाव खाली है, ना यहाँ कोई ग्रह बैठा है। और पंचम भाव खाली है, यहाँ ना कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई दृष्टि है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो भी अष्टमेश है। और फिर द्वादश की राशि भी है, मेष। और चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और मंगल की दृष्टि है, मंगल की राशि भी है, मंगल द्वादश भाव का स्वामी भी है। तो ये भी घर पंचम भाव भी कोई खास अच्छा नहीं है कुंडली के हिसाब से। अब हम देखते हैं, इसलिए मैंने आज इनका वर्ग चार्ट भी ले रखा है, D9 और D3। तो सबसे पहले हम शुभ ग्रह, पाप ग्रह, राजयोग कारक ग्रह, मार्केश और जम दशा, ये सब मैंने आपको बता रहा हूँ। इसमें शुभ ग्रह है मंगल, पंचम का स्वामी, 9 भाव का स्वामी सूर्य और लगन का स्वामी बृहस्पति। मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये इसके लिए शुभ ग्रह है। और इसमें पाप ग्रह है शुक्र और शनि। और इसमें राजयोग कारक ग्रह है सूर्य, जो कि 9 भाव का स्वामी है और सप्तम भाव बैठा हुआ है केंद्र में। तो केंद्र 9 भाव का संबंध जो बनता है किसी का, केंद्र का 9 भाव का संबंध दशम से बने या लगन भाव से बने या सप्तम भाव से बने या चौथे भाव से, तो वो ग्रह राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। राजयोग कारक ग्रह का सूर्य है और जम दशा इसकी शुक्र की है। 3 साल 4 महीने इसके रह गए हैं बाकी। और इसमें मार्केश है बुध, ये लिखते मैंने यहाँ मार्केश बुध। अब हमने देखना है इसमें हमारा D9 से हम निकालते हैं
64वां देश कांड वह चंद्रमा से 14 घर लेते हैं। 1 2 3 4 कुंभ राशि है, कुंभ राशि शनि की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 64वां शनि महाराज। अब देखते हैं, तो ये जो शनि महाराज है चंद्रमा से लेते हैं, ये मन के कारक होते हैं। ये मन को कोई भी हो तो नवांश होता है, खास तौर से मन के लिए होता है, और मन से फर्क शरीर के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन मैन इसका जो रोल है वो मन से है। और हम लेते हैं ज्येष्ठ कांड 22वां, वो हम D3 से लेते हैं अष्टमेश। अष्टमेश में मंगल की राशि है, तो मंगल हो गया 22वां देश कांड। जो ये 22वां देश कांड होता है, ये शरीर के लिए होता है। 22वां देश कांड नुमांस को लेते हैं, तो हमने यहाँ सारे ग्रह लिख लिए हैं। शनि, मंगल, शुक्र, शनि, इसमें हमारे पाप ग्रह शुक्र शनि आ गए, और यहाँ शनि आ गए, और यहाँ मंगल आ गया। मंगल हमारा शुभ ग्रह है, लेकिन मंगल जो उसका 22वां देश कांड है, ये होता है शरीर के लिए। वो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं इसका स्वास्थ्य है। लगन भाव है धनु, इसको मंगल ऊर्जा देती है अपनी, और सूर्य की ऊर्जा दे रहे हैं। लगन इसकी मजबूत है। बस थोड़ी सी कमी ये है कि इसके जो स्वामी है वो छठे भाव में बैठ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इनको किसी को शारीरिक परेशानी होती है, लगने से हो और अष्टमेश जब दोनों का अंतदशा आती है, तभी इनका कुछ परेशानी हो सकती है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। गुरु में चंद्र आएंगे 18/3/2068 में, तब इनको शारीरिक परेशानी बता रही है, कुंडली की सारी परेशानी होगी। और हमारे जो शुक्र ग्रह पाप ग्रह हैं, ये हमारे स्वामी हैं 11 भाव के और छठे भाव के। तो छठे 11 भाव का जो पाप ग्रह होता है, वह अपनी दिशा में अच्छा फल नहीं देता है। उसके बारे में बता देता हूं कि मंगल की दशा इनके जन्म काल में निकल चुकी है, 3 4 वर्ष की रह गई है। तो मंगल का रोल यहाँ जो दशा का था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। तो शुक्र का रोल यहाँ पे अब महादशा में नहीं आएगा, ये बाहर निकल गए। और हमारे जो मार्केश है बुध है, तो जो मार्केश की दशा आती है, मार्केश और अष्टमेश की तरह को परेशानी होती है। लेकिन जो इनकी बुद्ध की महादशा आई, वो बुद्ध की महादशा आएगी 17/11/21/2108, 2108 से इनकी दशा चालू होगी। तो उस समय इनकी बहुत उम्र हो जाती है। तो हमारे जो बुद्ध हैं, वो बुद्ध भी हमारे इस परिधि से बाहर निकल गए। यानी बुद्ध का रोल भी खत्म हो गया, शुक्र का रोल भी खत्म हो गया। अब हम जब ग्रहों का बल देखते हैं, तो हम देखते हैं D9 से। तो इसमें D1 में हमारा सूर्य मिथुन राशि में है, और D9 में हमारा सूर्य मिथुन में है। तो ये वर्गोत्तम हो गया। यहाँ भी राजयोग कारक और एक डबल और योग बन गया वर्गोत्तम। और एक शनि महाराज हमारे कन्या लगन में है, और D9 में भी शनि हमारे कन्या लगन के अंदर है। तो जो शनि का यहाँ लिखा था पाप ग्रह, तो इन शनि का भी पाप का जो काम था वो खत्म हो चुका। ठीक है ना।
पाप ग्रह शुक्र का भी काम खत्म हो गया, शनि का भी काम खत्म हो गया। जो मार्ग गए थे वो दशा आएगी 80 साल बाद, उसको छोड़ो, वो भी काम खत्म हो गया। हमारे पास अब ग्रह बचे मंगल सूर्य गुरु। अब हम देखते हैं इसका, मैं आपको बता चुका हूं कि कोई आदमी अपना व्यवसाय करेगा या नौकरी, इसके बारे में मैं बहुत सी कुंडलियां बना चुका हूं। तो आज मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि इसमें मैं आपको कुंडली की सारी बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। क्यों, हमारे सप्तम भाव से लेकर के 3 भाव तक ग्रह कितने हैं? 1 2 3 4 5 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 ग्रह हैं। हम देखते हैं सप्तम भाव से 12 भाव तक ग्रह आ गए, 1 2 3 4 5। दशम से लेते हैं 3 भाव तक, तो ग्रह रहते हैं 3, शनि मंगल राहु। तो हमने ग्रह ले लिए, सप्तम भाव से गणना करी, सूर्य बुध शनि मंगल राहु। अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको, राहु मंगल सूर्य ये पूर्ण परमात्मा अंश है। जिसकी कुंडली में 2 या 3 पूर्ण परमात्मा अंश और 2-3 ग्रह और मिल जाए, तो यह व्यक्ति अपना व्यवसाय करेगा या उच्च पद पर नौकरी करेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बच्ची है, ये शिक्षा वाले बता रहे हैं आपको, ये बच्ची उच्च पद पर इसको काम मिलेगा। लेकिन इसका, क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु और सूर्य पूर्ण परमात्मा अंश के ग्रह आ गए। तो मैंने आपको लग्न के बारे में बता दिया, और शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ आपको। हमारे शिक्षा के लिए जो घर होते हैं वो 1 2 3 4 5 5, इन 5 भावों कितने ग्रहों का संबंध आ रहा है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिक्षा के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, गुरु और मंगल और सूर्य। मंगल देते हैं ऊर्जा, और बुध और बृहस्पति विद्या के कारक गुण देते हैं। तो यह आपको हम बता रहा हूं मैं। हमारे ये मंगल महाराज हैं, 1 2 3 4 लगन को देख रहे हैं, 5 6 7 चौथे भाव को देख रहे हैं, 8 और पंचम भाव को देख रहे हैं। मंगल हमारे लगन को देख रहे हैं, और चौथे भाव को और सप्तम भाव को, 7 और 8। पंचम भाव सप्तम लगन को देख रहे हैं। शनि देख रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7। शनि देख रहे हैं हमारे चौथे भाव को, और बुध 1 2 3 4 5 6 7। हमारे बुध देख रहे हैं विद्या भाव को। हमारा ये विद्या का घर है, जिसको बुध देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देते हैं बृहस्पति को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमारा मेन घर है पढ़ाई लिखाई का, वो दूसरा घर है। इस पर बुध की गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर शनि का रोल आ गया, शनि मंगल बुध बृहस्पति, और सूर्य का रोल भी आ गया। सूर्य हमारे लगन को देख रहा है। मतलब ये है कि हमारे 1 2 3 4 5 घरों को सूर्य गुरु बुध शनि मंगल का प्रभाव है, इन 1 से लेकर के 5 तक। हमारी यहाँ शिक्षा होती है, प्राइमरी स्कूल ये है उच्च शिक्षा, इससे उच्च शिक्षा यहाँ पर होती है स्टूडेंट को। 9 भाव में हाई क्लास में डिग्री होती है, वो यहाँ मिलती है। तो हमारा सूर्य इसमें वर्गोत्तम है, इस बच्चे को भी डिग्री मिलेगी पंचम भाव से, क्योंकि सूर्य हमारा वर्गोत्तम है और शनि हमारा वर्गोत्तम हमारा शनि भी है सूर्य भी है। तो इसमें सूर्य शनि दोनों का इसमें सहयोग मिल रहा है। दोनों ग्रह
वर्गोत्तम है। तो मैंने आप शिक्षा के बारे में बता दिया, इस बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में बता दिया, अब मैंने व्यवसाय के बारे में बता दिया। ये बच्चा अपना काम करेगा, लेकिन एक शर्त क्या है, ये है इस बच्चे का जो योग है वो 12 भाव, 7 भाव, पंचम भाव, दसम भाव, सारे भाव इसमें लिप्त हो रहे हैं। जो बाहर जाने का योग बनता किसी का, उसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 भावों का संबंध अष्टम 12 भाव से बनता है। तो वह बच्चा विदेश जाएगा। यह बच्चा विदेश जाएगा मंगल की महादशा में। मंगल की महादशा में 17/11/2031 से। तो ये बच्चा बाहर जाने का योग है। मंगल की महादशा में ये बाहर चला जाएगा और वहां पढ़ेगा। वहां पढ़ने के बाद इसकी जो हाई डिग्री है वो मिलेगी सूर्य से। तो जिसका सूर्य का संबंध पढ़ाई से होता है, सूर्य गणित में सबसे आगे होता है, बुध बुद्धि देता है और बृहस्पति ज्ञान देता है, मंगल ऊर्जा देते हैं। सारे ग्रह इसको पढ़ाई में साथ देने वाले ग्रह का साथ दे रहे हैं। तो मैंने ये जो बनवाया है ये ग्रह मंगल, मंगल इसमें 12 भाव का स्वामी है और 5वां भाव स्वामी है। जिस कांड है तो इसका यहाँ खास कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो असर पड़ा है तो ये बच्ची मतलब इसको इसका चौथा घर जो है वो सुख नहीं है, इसका अपना सुख नहीं है। इस बच्चे का सुख बाहर जाकर के है, सुख इसका विदेश में है, भाग्य इसका विदेश में है। तो मंगल का रोल जो हुआ शरीर के कष्ट के लिए, उसका यही मतलब निकला, ये बच्चा मंगल के द्वारा बाहर जाएगा। इसमें रोज तुम्हारा पंचम भाव का भी आना है, सप्तम में सूर्य बैठा है, 9 भाव का ये संबंध भी आ रहा है और मंगल का भी संबंध आ रहा है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और संबंध शुक्र का भी आ रहा है। बाहर जाने के लिए इसका कितने ग्रह इसका सहयोग दे रहे हैं? शुक्र दे रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु और शुक्र की यहाँ दृष्टि है, गुरु की शुक्र की यहाँ दृष्टि है। 6ठे भाव बैठे हुए हैं, 14 भाव का विरोध आ गया और 10वां भाव का विरोध आ गया और 9 भाव का भी विरोध आ गया। तो हमने जो कुंडली में देखते हैं जो ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले हमने यह देखते हैं कि कुंडली में ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। सबसे महान बात, सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होता है वहां का फल जरूर देता है। सूर्य और चंद्र सिर्फ 1 या 2 भावों में फल देता है। जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और सब घर ये है, तो जब चंद्रमा की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो 2 का फल देगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा होता तो 1 ही भाव का फल देता। सूर्य चंद्रमा दोनों का रोल एक ही है। सूर्य यहाँ बैठा हुआ 7वां भाव में, स्वामी 9 भाव का, तो ये भाव 2 फल का देगा, 9 भाव का और 7वां भाव का। बाकी हमारे शनि मंगल गुरु जो ग्रह हैं, ये इनके 3 घर होते हैं, तो ये 3 या 4 घर को लेके चलते हैं। अगर ये ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठे हुए हैं तो जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ वहां का फल और अपनी 2 राशि का, मतलब 3 भाव को लेकर चलते हैं, 2 या 3, और सूर्य और चंद्र चलता 1 या 2 घर को। जो भी ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वहां का फल जरूर देगा। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये घर बीमारी का भी है और पढ़ाई में जो तरक्की करते वो इनको जो ऊर्जा मिलती है यहाँ से मिलती है।
लगन के स्वामी हैं। तो इस तरह से ये हमारा मुर्गा हो गया, मैंने आपको ये बता दिया। और शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवसाय के बारे में बता दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ होता है वो वहाँ का फल जरूर देता है। हमारे सूर्य महाराज 9 भाव के स्वामी हैं, हमारे गांव में बैठ गए हैं, लेकिन सूर्य हमारे वर्गोत्तम है, इनका ये दोष यहाँ का खत्म हो गया। शनि हमारे महाराज हैं, अपने कर्म भाव में बैठे हुए हैं। शनि का कांच कुंडली के हिसाब से 10वां भाव होता है। शनि और गुरु कांच कुंडली के हिसाब से लगन कुंडली में इस भाव में बैठा राशि कोई भी हो तो उसकी मान्यता हम लेते हैं शनि अपने घर में बैठे हुए हैं। ये कर्मदाता है, ये कर्मों के ये जज हैं। शनि 10वां भाव में बैठे बहुत अच्छे होते हैं। और आपको बता देता हूँ, मंगल और सूर्य हमारे जो हैं प्रकाश तरफ बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल जिनके 7वां भाव से लेकर के 8वां भाव तक सूर्य मंगल बैठे होते हैं, अपना वो फल अच्छा देते हैं। और और मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य मंगल यहाँ हो गया, ये इन्होंने अच्छा फल दिया। और एक बात आपको और बता देता हूँ, जो हम D9 और D3 जो लगाते हैं, कोई भी वर्ग हो, अगर लगन का वर्ग का स्वामी जो है कोई भी है, इसके लगन के वर्ग के स्वामी गुरु है, और D9 में लगन के स्वामी सूर्य है, और D3 में लगन के स्वामी मंगल है। कुछ हमारे दो होते हैं, बुध शुक्र और शनि। बुध शुक्र शनि ये एक पक्ष के हो गए, सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये एक पक्ष के हो गए। तो जिनके वर्ग के स्वामी लगन के स्वामी के मित्र हैं, तो आप ये समझो कि इनका D1 D9 जो है वो ज्यादातर शादी के सुख के लिए देखा जाता है। लेकिन D9 से हम बहुत कुछ देखते हैं। हमारे खरासों बताते हैं कि हमें ज्यादा रखड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम D9 से ही ग्रहों का बल निकाल लेते हैं। तो वही मैंने फिर लगाया है। और D3 में भी मेष लगन है, ये भी इसके मित्र हैं, सूर्य मंगल और गुरु। यही सोच रहे हैं, मंगल सूर्य सूर्य गुरु, यही D9 में आ गए, ये D3 में आ गए। फिर ये स्वामी मिल जाते हैं तो उसको शारीरिक परेशानी की भी कम होगी। जो कोई लास्ट समय आता है तो मतलब कहने का ये है, इनको उस समय ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि D3 भी इनके मित्र हैं, गुरु के मंगल और जो सारे सुख हैं D9 से देखते हैं, शादी का भी देखते हैं, तो सूर्य भी इनके मित्र हैं। ऐसे हम वर्गों के चार्ट को देखते हैं कि किसी भी वर्ग का चार्ट का लगना स्वामी कौन है और D1 का स्वामी कौन है, उससे पता लेते हैं। अगर ये यहाँ स्वामी चेंज हो जाते, जैसे शनि की राशि आ जाती या बुध की राशि आ जाती, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती। ये मेरे पास ऐसी पहली कुंडली आई है जो हर तरह से कुंडली बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका साथ देने वाले भी बहुत ग्रह हैं, चंद्रमा भी है, हमारे पंचम बैठ गए हैं, अष्टम के स्वामी है। चंद्र का और सूर्य का दोष वैसे भी कम माना जाता है, सूर्य चंद्र का दोष कम लगता है, क्योंकि चंद्रमा रानी है और सूर्य राजा है। तो सूर्य चंद्रमा का दोष कुंडली में कम देखा जाता है। और आपको एक बात बता देता हूँ,
अगर हमारे ये 3, 6, 11 में पाप ग्रह माने जाते हैं, अगर इन पाप ग्रहों में पाप ग्रह की राशि आ जाए तो वो ग्रह पापी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाप पाप को काटता है। इसमें शनि पाप ग्रह है, लेकिन ये चित्रवंत स्वामी है। 3, 6, 11 में पाप ग्रह किसी की राशि हो तो उसका पापी नहीं माना जाएगा, इसलिए मैंने शनि को बाहर निकाल दिया। और शुक्र जो हमारे हैं उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि शुक्र की महादशा निकल चुकी है। इसमें शुक्र ग्रह की राशि है, शुक्र है, शुक्र पापी ग्रह है, लेकिन शुक्र की महादशा बचन में एक ही निकल चुकी। शुक्र का रोल खत्म हो गया, अब तो अंतर्दशा आएगी। अंतर्दशा में ये होता है, कोई भी ग्रह हो, शुक्र बुध शनि की जब अंतर में यही ग्रह आते हैं तो उनका संबंध अच्छा बनता है। और बुध और नहीं, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल आए तो उनका हिसाब थोड़ा उल्टा हो जाता है। यानी गुरु के गुरु में एक देवता और एक राक्षस, अदैत्य और दैत्य, यानी कि आपस में राशि मिल जाती है तो फल उसी तरह देते हैं। फल भी महादशानाथ, अंतदशानाथ, प्रत अंतदशानाथ, तीनों का जब हिसाब मिलेगा, तीनों ग्रहों का जब संयोग मिलेगा, वह जब महादशा आती, अंतदशा आती है, उस टाइम देखना पड़ता है कि इनका किसी कौन महादशानाथ है, कौन अंतदशानाथ है और कौन प्रतंदशानाथ है। क्योंकि हर ग्रह अपनी जगह अच्छा होता है और हर ग्रह खराब होता है। कोई ग्रह खराब नहीं, कोई ग्रह अच्छा नहीं। भगवान ने सबको समय देते हैं। जो महादशा होती है वह राजा होता है, जो अंतदशा होती है वह मंत्री होता है, जो प्रतदशा होती है वह संतरी होता है। जब तीनों का सहयोग एक साथ मिल जाता है तब फल मिलता है। जैसे हमारा किसी की 12 बजे ट्रेन आ रही है तो पहले सुई घंटा की आएगी 12 पे महादशानाथ की, फिर अंतदशाई की घड़ी की सुई 12 पे आएगी, उसके बाद सेकंड की सुई जब 12 पे आ जाएगी तब वो गाड़ी वहां से चल पड़ेगी। इस तरह से मतलब तीनों जब ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तब उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। इसका विदेश गमन महादशा में होगा 1731 में। इसमें कोई भी ग्रह के लिए खराब नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, व्यवसाय भी अच्छा है, जीवन उतार चढ़ाव थोड़े बहुत तो आते ही रहते हैं। पूर्ण समर्पित कुंडली जो होती है, थोड़ा अच्छा बुरा तो हर एक के साथ होता है, किसी के साथ अच्छा होता है कम, किसी से बुरा कम होता है। तो मैंने जो आपको समझाया कैसा लगा, आप इसको लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे मैं आपको कुंडली के बारे में बताता रहूंगा। तो आप मेरी कुंडली को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपको कैसा लगा तो ये आप मुझे बताएंगे। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।